सरायकेला जिले भर के दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। डीसी की अध्यक्षता में ऑटो क्लस्टर सभागार में संपन्न बैठक में तमाम आला अधिकारी समेत पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से आदित्यपुर के पंडालों में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। सभी 4 बड़े पंडालों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया गया। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को मंचलों से निपटने के लिए सादे लिबास में हथियारों के साथ पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया। और आज यहाँ पे जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, इसमें सभी पार्टिसिपेंट आए और दुर्गा पूजा में हर एंगल से विधि व्यवस्था हो या बिजली पानी हो, सभी विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि हमारे जितने फोर्स है हम लोग मैक्सिमम फोर्स को डिप्लॉय करेंगे, खास करके जहाँ पंडाल बड़ा हो, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो। महिलाओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखेंगे, उनके साथ छेड़खानी नहीं हो। थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे शांति समितियों का बैठक हुआ और अभी त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, बड़े त्योहारों का। और इस ज़िला में भी एक इतिहास रहा, लगातार जब से ज़िला बना है तब से किसी कम्युनल इंसिडेंट दुर्गा पूजा के दौरान हमारे ज़िला में नहीं हुआ। उसी मोटिवेशन के साथ, अच्छे बैकग्राउंड के साथ इस साल भी पूजा के त्योहारों को एक अच्छे व्यवस्था के साथ मनाने के लिए एक रणनीति बना है जिला स्तर पे। जनप्रतिनिधि से लेकर जिला के सभी पुलिस वरीय पदाधिकारी, सिविल वरीय पदाधिकारियों का ओपिनियन लिया गया और पूर्व में डिविजनल लेवल पे कमिश्नर महोदय और डीआईजी महोदय ने एक मीटिंग किया। उसमें भी एक अच्छा एक स्ट्रैटेजी बना था पूरे प्रमंडल के लिए। उसमें जो चेकलिस्ट हम लोगों को मिला है, उसी के आधार पे क्या क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए और सभी विभागों के द्वारा किस तरह का कार्य से। सरायकेला में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद विद्युत बरण महतो ने पूर्व सैनिकों के साथ शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती मनाई। रघुवर दास और सांसद ने सैनिकों के शौर्य संस्था का लोकार्पण भी किया। सैनिकों को सम्मान देते हुए रघुवर दास ने कहा कि भारत वीरों की धरती है, जहां अनेकों वीर अपना बलिदान दे चुके हैं, जिसमें बड़ा नाम भगत सिंह का है, जिन्होंने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई थी और मार दी। भारत माता की, भारत माता की। बॉर्डर में लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर हम किसी गरीब की सेवा करते हैं, लेकिन देश के लिए जीने का अवसर जरूर मिला, तो हम जहां भी रहे, मैं उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आप सबों से ये भी श्री रघुवर दास जी को सम्मानित करेंगे। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड का भीमखंडा अपने आप में पौराणिक इतिहास को समेटे हुए है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे और कुछ दिन ठहरे थे। इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोशिश शुरू हो रही है। इस जगह को देखने के लिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, पड़ोसी राज्यों से पर्यटक और भक्त यहाँ पहुंचते हैं। यह स्थल महाभारत काल के पौराणिक धरोहरों को अपने आंचल में समेटे हुए है। यहाँ पर भीम के पद चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा खाना बनाने का चूल्हा भी यहाँ मौजूद है। अज्ञातवास भी था, उसमें शामिल था। तो अज्ञातवास के समय यहाँ पर आए थे, तो उस समय यहाँ पर मतलब यहाँ पर आते थे। और ये नज़दीक में आप देख सकते हैं कि ये शिव का मंदिर है, पांडव जी का। तो यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और वही सामने में एक चूल्हा है जहाँ पर भीम जी खाना पकाते थे। कहाँ से लोग आते हैं इसे देखने के लिए? यहाँ पर अभी पहले तो ये ज़्यादा मतलब विख्यात नहीं था, तो उस समय हमारे आसपास के लोग ही यहाँ पर आते थे पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन अभी धीरे धीरे सब जो लोग जानने लगे, तो अभी बहुत दूर मतलब जमशेदपुर से भी आते हैं इधर आपका सरायकेला तरफ। जमशेदपुर में नवरात्र के मौके पर रामलीला मंचन का आयोजन हो रहा है, जहां भक्त दशरथ, राम और लक्ष्मण के किरदारों में नजर आ रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि तेजी से बढ़ते जीवन में ऐसे कार्यक्रम हमारी धर्म और संस्कृति से जोड़ते हैं। रामायण जैसे महाकाव्य समाज में सकारात्मक प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि रामायण को लोग भूलते जा रहे हैं, लोगों को इससे जुड़ने की और जागरूक होने की जरूरत है।
ये मंडल हमारा खुद का है। 15-20 आदमी जो है सब हमारे आदमी है और हो गया बस इसी में भाव भक्ति में बस उनके ध्यान में लगे रहते हैं। 12 मास हम रामलीला ही करते हैं, कोई न नौकरी न चाकरी है। तो रामलीला में ताड़का का पाठ कर रहे हैं। कितने वर्षों से ये किरदार आप करती आ रही हैं? पाठ तो हमको करते हो रहा है 50 वर्ष। कैसा लगता है रामायण में पाठ करते हुए? रामायण का काम करते 60 वर्ष हो रहा है, बहुत बचपन से कर रहे हैं। अयोध्या वासी है तो मेरे दादाजी जब यहाँ आए थे तब उन्होंने रामलीला चालू की थी। 7-8 साल रामलीला काशीडी में हुई, उसके बाद 10 सालों के बाद यहाँ मैदान में होने लगी है। ये रामलीला इसलिए मनाई जाती है कि एक परंपरा, एक लोगों में सनातन धर्म का प्रचार, दूसरा बच्चों में या अपने संस्कार को बढ़ाने के लिए, राम के जिंदगी को अनुसरण करने के लिए। और जेसु समाज जमशेदपुर में जेसु समाज के स्थापना के प्लेटिनियम जुबली के मौके पर जेसुइट्स फादर्स की तरफ से शिक्षण संस्थानों में बच्चों के बीच कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ये सारी प्रतियोगिताएं जमशेदपुर, चाईबासा, धनबाद और उड़ीसा में जोनल लेवल पर हो रही हैं, जिसमें फुटबॉल, क्विज, डांस, ड्राइंग, बैंड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जमशेदपुर जोन में डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लॉयला स्कूल बिष्टुपुर के ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया, जहां लॉयला स्कूल टेल्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। ये हमारे जो जमशेदपुर धर्म प्रांत का जो फादर लोग हैं, येसु समाज के हैं और ये फादर्स जमशेदपुर आके करीब 75 साल हो रहे हैं और उसी के प्लैटिनम जुबली के अवसर पर ये हमारे अलग अलग जोनल लेवल पर, जैसे धनबाद हो गया, चाईबासा, जमशेदपुर, उड़ीसा में जितने भी हम लोग का काम स्कूलों में या सेवा करते हैं, तो इन संस्थाओं में हम लोग बच्चों को जो बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम करते हैं।